हेलो एवरीवन, आप सभी को राम राम जी, अभिनंदन, आभार, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में ना गर्मियों की सबसे आखिरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आप सोचेंगे गर्मियाँ तो जा चुकी हैं, पर मेरे यहाँ अभी भी गर्मियाँ नहीं गई हैं, बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल छुटपुट बारिश हो रही है। और मेरे यहाँ इसी समय आते हैं अचार वाले आम। तो अचार वाले जो ठोस आम होते हैं, जो छोटे आम होते हैं ना, वो आते हैं इस सीज़न में, जस्ट जून ख़त्म होने और जुलाई। तो मैं काफ़ी टाइम से आपसे सोच रही थी इस रेसिपी को शेयर करूंगी, आम के अचार की। आम के अचार का कूचा भी मैंने शेयर किया था, पर जो साल भर का या कई सालों तक चल जाता है, वैसे कई सालों तक चलता नहीं है, लेकिन आप चलाना चाहें तो 2 से 3 साल भी उस अचार को चला सकते हैं। उस अचार की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है, धूप नहीं भी होगी, बिल्कुल आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और अचार ख़राब नहीं होगा ये मैं दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे यहाँ ना बचपन से, एक्चुअली ये मेरी दादी की रेसिपी है। हमारे यहाँ जब बचपन में अचार बनता था ना, तो मतलब हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग अचार बनते देखते थे ना, तो एक इवेंट की तरह होता था। मतलब पूरा पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक का दिन अचार में ही जाता था और कई लोग उसमें जुटते थे। मतलब मम्मी है, दादी हैं, ताई जी हैं, सारे लोग उसको मिलके बनाते थे और बहुत ढेर सारा, कम से कम 10 से 15 किलो आम का अचार बनता था। बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में भी बनता था। तो आजकल तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कोई नहीं बनाता, लेकिन हाँ, जितना भी बनता है साल भर डालने के लिए, उसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो धूप नहीं है अगर, तो धूप के बिना अगर हमको अचार बनाना है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मैं ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं अभी इवनिंग में शूट कर रही हूँ। सुबह मैं आम लेके आई थी और आम के साथ में मैंने क्या क्या प्रोसीजर किए हैं वो मैं आपको पहले बताती हूँ, उसके आगे की प्रोसेस उसके बाद बताऊंगी। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा बिना धूप के ट्रेडिशनल आम के अचार की रेसिपी जानने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना आम इकट्ठे ही लिए हुए हैं अचार के लिए, और मैं मार्केट से कटा के लाई थी। और जहां पर भी आपको डंठल मिले ना, मार्केट से कटा के लेके आए, तो जहां पे भी डंठल वाला हिस्सा मिले ना, इसको जरूर निकाल दीजिएगा, सीड्स वगैरह निकाल दीजिएगा। एक आध रह जाए तो जब आप इसको फैलाएंगे ना, तब आप इसको निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नल चला लिया है। अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 बार खंगाल के धोना है और उसके बाद इसको पानी में से निकालेंगे। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 पानी से मैंने आमों को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, बढ़िया से क्लीन हो चुके हैं। तो अगर मार्केट से आप लेके आए ना आम, तो घर पे कटवा के लेके आए ना, तो इसको धोना बहुत जरूरी है। और अगर घर में काटते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आम लाइए, अच्छे से धोइए, रात भर पानी में भिगो के रखिए, उसके बाद मॉर्निंग में कट करिए। तो यहाँ पे ये देखिए, सारे आमों को मैं धो के टोकरी में रख लूंगी और इसके बाद ना टोकरी में रखे रखे ही इसको कम से कम आधे घंटे तक इसका पानी निकलने देंगे। तो ये देखिए, ये सारे आम मैंने टोकरी में निकाल दिए हैं और अब इन आमों को ना अच्छे तरीके से पानी निकलने देंगे, उसके बाद इसको हम फैला लेंगे। अब आमों को ना पहले मैंने आधा से पौन घंटा इसी तरीके से इस बास्केट में रहने दिया। उसके बाद एक कपड़ा फैला लिया, कॉटन का कपड़ा लीजिएगा और फैन के नीचे इसको फैलाइएगा और अच्छे तरीके से आमों को इसके ऊपर फैला लिया है और दिन भर इसी में पड़े रहने दिया, कम से कम 8 से 10 घंटे। उसके बाद इसको सूखने के बाद इकट्ठा कर लेंगे। इतनी देर में आम अच्छे तरीके से पंखे की हवा में भी सूख जाते हैं। अगर धूप नहीं है तो इस तरीके से आप सुखा सकते हैं आमों को। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आम सारे के सारे सूख चुके हैं। मैंने आपको बताया कि इन आमों को ना अच्छे तरीके से पंखे की हवा में कम से कम मैंने रख दिया है। समझ लीजिए 7 से 8 घंटे या 10 घंटे हो गए होंगे, क्योंकि सुबह जो मैंने ये आम को धो के डाला था ना, वो टाइम था लगभग 8 से 8:30 के बीच का। उतने बजे मैंने इसको धो के डाल दिया था और अभी बज रहे हैं रात के 8। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 11-12 घंटे हो गए हैं। कंटिन्यूस इसको मैंने चद्दर पे फैला के रख दिया है पंखे की हवा में। तो अगर धूप नहीं है तो आप इस तरीके से सुखाइए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आप वहाँ से आम लेके आते हैं, धुल लीजिए घर में, या तो फिर वहाँ वापस जाके कटवाइए, या तो फिर अगर घर में आम कटना है ना, तो घर में काटिए। आम को पोंछ के अच्छे तरीके से काट सकते हैं। तो मैंने तो वहीं मार्केट में ही कटवा लिए थे, उसके बाद आके धोया है और अच्छे तरीके से इसमें से पानी पूरा निकाल लिया है। आम बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं। और चलिए अब फटाफट से अचार बनाने की प्रोसेस में चलते। पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, लगभग ना 1 किलो ये सरसों का तेल मैंने धुआं निकलने तक गरम कर लिया था और उसके बाद ना इसको ठंडा कर लिया है। तो अचार में जो डलता है हमेशा, मतलब ट्रेडिशनली तो सरसों का तेल ही डलता है
और उसी से अच्छा टेस्ट भी आता है और उसी से अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर डाला है, अभी गर्म किया है। अगर ज़रूरत और पड़ी तो तेल और गर्म कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर येलो मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसमें ना अचार बहुत अच्छा बनता है। तो इसको अच्छे तरीके से गरम करके मैंने ठंडा कर लिया है। अचार के लिए ही इसको गरम किया था। धुआं निकलने तक गरम कीजिएगा, उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। और अब यहाँ पे कुछ अचार के मसाले मैंने लेके रखे हैं, इनको पहले थोड़ा सा सेक लेंगे। और चूंकि धूप नहीं मिलने वाली है ना इस अचार को, तो इसलिए इसमें सब चीज़ें सेक के डालना है। और अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छी है तब आप इन मसालों को ना अच्छे से धूप लगा दीजिए, कम से कम 2 से 4 घंटे की, जिससे कि अच्छे तरीके से इसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा। पर मैं ये बिना धूप के बनाने वाली हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये साल 2 साल, मैंने अभी आपको एक रेसिपी में अचार का पराठा, आम के अचार का पराठा बताया था ना, उसमें वो अचार मेरा 2 से 3 साल, शायद 3 साल भी हो गए होंगे, उतना पुराना था। तो भी वो देखिए, भले ही कलर चेंज हो जाएगा लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत परफेक्ट बनता है। तो धूप नहीं है तो आप इसको सेक सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें ना हम अचार के मसाले जो पड़ने वाले हैं ना उनको सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ये आम लिए हैं, ये मेरे 3 किलो आम हैं। 3 किलो आम का मैं अचार डाल रही हूँ, उस हिसाब से ही हमको मसाला भी उसी क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। तो ये भी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग जैसे अचार में मसाला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, कई लोग कम क्वांटिटी में पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ अचार में मसाला ना थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद किया जाता है, तो मैं उस हिसाब से मसालों को ले रही हूँ। अगर आप यहाँ कम पसंद करते हैं ना तो आप कम क्वांटिटी में लीजिएगा। तो सबसे पहले पैन को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे और उसके बाद ये साबुत मसाले थोड़े से सेक लेंगे। कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़ा सा 3 से 4 मिनट हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे कि इनका जो मॉइस्चर है ना, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, वो निकल जाए। अब यहाँ पे पैन गरम हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सौंफ। ये मोटी वाली अचार वाली सौंफ है, तो ये लगभग देख लीजिए 1 कटोरी मैंने डाली है, लगभग 1 पाव सौंफ होगी। और ये मैंने इसमें डाल दी है। और साथ ही साथ में ना थोड़ी सी मैं मेथी भी डाल रही हूँ। ये लगभग 1/4 कप, 3 से 4 चम्मच होगी, इतनी मेथी डाल दी है। तो इसको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको डाला है। और ये मेथी ना, मैं आपको हाँ एक चीज़ और बताऊँ, ये मेथी ना मेरी पहले की थोड़ी सिकी हुई थी, वो मेथी मैंने डाली है, इसलिए मैंने एक साथ डाल दी है। अगर आपकी बिल्कुल कच्ची वाली मेथी है ना तो उसको पहले सेक लीजिएगा। मेथी को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वो प्रॉपर नहीं सिकी रहेगी ना तो फिर अचार में स्वाद नहीं आएगा अच्छा। तो ये चूँकि मेरी सिकी हुई थी इसलिए मैंने दोनों को एक साथ डाल दिया है। और बस धीमी आंच पे पहले इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। और अब इसमें मैं डालूँगी ये पीली वाली राई। तो ये राई वाली दाल है जो कि टूटी हुई आती है, अचार के लिए ही आती है। ये है तो अच्छी बात है, वरना साबुत राई को आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी डाली है और ये 2 कटोरी। तो ये एक्चुअली देखिए सेकने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम धूप के बिना बना रहे हैं ना, इसीलिए मैं इसको भी थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ, जिससे कि कोई रिस्क ना रहे, अचार बिल्कुल भी ख़राब होने का कोई चांस नहीं रहे। इसलिए इसको भी थोड़ा सा हम साथ में सेक लेंगे। अब यहाँ पे इसको पैन में डाल के 2 मिनट मैंने गरम कर लिया है राई को भी। इसमें डालूंगी 2 चम्मच कलौंजी या मंगरेला जिसको कहा जाता है। इसको भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा सभी चीज़ों के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे ये भुन चुका है, सारी चीज़ें गर्म हो चुकी हैं, सिक चुकी हैं। और बस अब इसको ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, प्लेट यानी कि थाली में निकाल लूँगी। और इसको ना हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे। और सेम पैन मैंने लिया है और इसी पैन में ना मैं 1 कटोरी ये दाल वाली सरसों की दाल जो है ना, राई की दाल, उसको मैं डाल दूंगी। गैस को कर दूंगी ऑन। और इसको ना हम पीसेंगे नहीं, इसको हम साबुत ही डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगी, हल्का सा मैं गरम कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसको गरम कर लिया है 2 मिनट। और ये भी थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 1 चम्मच इसमें मंगरेला या कलौंजी साबुत। ये सारी चीज़ें हम साबुत ही डालेंगे अचार में। और इसको भी मैं 1 मिनट तक भून लूँगी, इसके साथ में ही गरम कर लूँगी। और ये भी अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। गैस को कर देंगे बंद और सारा का सारा
मिश्रण हम इसमें डाल देंगे ठंडा होने के लिए। एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये मसाला अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसको ना हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। पीसना मतलब बहुत महीन नहीं पीसना है, इसको दरदरा सा ही पीसना है। बिल्कुल महीन पीसेंगे ना तो अचार के मसाले का स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो मैं तो बिल्कुल दरदरा सा ही इसको क्रश करने वाली हूँ। 2 से 3 बैच में ये पिस जाएगा। और एक चीज़ इस अचार में मैं और डालती हूँ, जो मेरी दादी भी डालती थी, मम्मी भी डालती हैं और ससुराल पक में भी ये मतलब डलता है, ये है लहसुन। ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है जिसके कारण अचार का स्वाद ना बहुत अच्छा आता है। लहसुन अगर नहीं खाते तो बस इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिएगा। और ये काफ़ी सारा मैं लहसुन इसमें डालती हूँ, तो इसमें से कुछ लहसुन ना 1/4 भाग में पीस के डालूंगी मसाले में, और अलग से पीसूंगी मतलब, लेकिन मसाले में उसको मिक्स करूँगी। और 3/4 हिस्सा लहसुन का एज़ इट इज़ कलियाँ ही इसमें अचार में डाल दी जाती हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद ना 2 से 3 महीने के बाद में ये अचार की कलियाँ ना बिल्कुल खट्टी खट्टी सी हो जाती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं अचार में। और लहसुन खाना भी चाहिए, हेल्दी भी होता है, हार्ट के पेशेंट्स को भी खाना चाहिए। मैं लहसुन ज़रूर से डालती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से देखा है डलते हुए। नहीं डालते अगर आप तो इसको स्किप कर सकते हैं। और बस मसाले को मैं दरदरा सा क्रश कर लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए एक हिस्सा मैंने पीस लिया है। ये देखिए दरदरा सा ही पीसना है, इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए ये सारी चीज़ों को मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है। देख पा रहे हैं आप, इसमें मंगरेला भी दिख रही है, कलौंजी भी साबुत दिख रही है, सौंफ भी काफ़ी हद तक साबुत दिख रही है और हल्की हल्की सी दरदरी सी क्रश हो गई है। साथ में यहाँ पे ये जो हमने अलग से सेक के रखा था, थोड़ी सी मंगरेला या कलौंजी और ये पीली वाली सरसों की दाल, उसको भी मैं मिक्स कर दूँगी इसी में। ये साबुत साबुत भी ना अचार में देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको अलग से मिक्स किया है। और अब ये लहसुन लिया है, तो ये लहसुन ना लगभग आधा किलो लहसुन है, समझ के चलिएगा। 3 किलो आम के अचार में मैंने आधा किलो लहसुन लिया है और इसमें से मैं 1/4 हिस्सा लहसुन ना इसी मसाले में क्रश करके डालूंगी। तो ये कच्चा लहसुन ही मैं डालने वाली हूँ। और लहसुन ऐसे पीसेंगे ना तो नहीं पीसता है, इसका एक टिप होता है, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो लहसुन को अगर पीसना है ना तो लहसुन में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और नमक डालने से ना ये लहसुन आसानी से पिस जाता है। तो इसको भी मैं पीस लेने वाली हूँ। अब यहाँ पे ना सेम पैन मैंने चढ़ा दिया है। अचार बनाने में एक प्रोसेस हम और कर लेते हैं, और गैस को कर देंगे ऑन। और ये जो हमने तेल गरम करके रखा है ना, इसी को मैं ले लेने वाली हूँ। आप दूसरा तेल भी ले सकते हैं, और इसको मैं ना आधा तेल मैं इसमें से ले रही हूँ और अच्छे तरीके से एक बार गरम कर लेंगे। बढ़िया से इस तेल को हम एक बार गरम कर लेंगे। और जब तक मैं मसाले में, इस वाले मसाले में और चीज़ें ऐड करती हूँ, तो ये मैंने लिया है आधा कटोरी हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें अच्छे तरीके से जाएगी ना तो बहुत हेल्दी अचार बनकर तैयार होता है। हल्दी में बहुत सारे ढेर सारे गुण भी होते हैं, इसलिए अचार में हल्दी ठीक ठीक क्वांटिटी में डालना चाहिए। साथ में यहाँ पे आधा कटोरी मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। देखिए ये तो आप अपने हिसाब से कितना तीखा अचार रखते हैं ना, उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। और एक तरफ तेल गरम हो रहा है, मैं थोड़ा सा भी बचा ले रही हूँ। साथ में अच्छे से कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर में मैं 3 से 4 चम्मच डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। अभी इसमें नमक नहीं डाला है, नमक डालना अभी बच गया है। और इसमें मैं डाल दूँगी ये लहसुन की कलियाँ, सारी लहसुन की कलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और अब ये तेल भी ना अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, और इस गरम तेल को ना मैं इस मसाले में डाल देने वाली हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें ना बढ़िया से सिकी सी हो जाएंगी। लहसुन वगैरह भी ना बढ़िया तरीके से सिक सा जाएगा। ये देखिए सारी चीज़ें बढ़िया सी सिक जाएंगी। लहसुन में भी जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन या हल्का सा मॉइस्चर रहेगा, कच्चापन तो रहेगा ही, कच्चा लहसुन डाला है, लेकिन सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट सी हो जाएंगी गरम तेल डालने से। और मिक्स करते करते ना अब इसमें मैंने ना ये भी डाल देना है। ये है जो लहसुन पीस के रखा था, उस लहसुन को भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इस पिसे हुए लहसुन के ऊपर भी मैं ये गरम तेल डाल देने वाली हूँ। ये देखिए, जिससे कि ना बहुत बढ़िया तरीके से ये भी हल्का सा रोस्ट हो जाता है लहसुन भी।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एक्चुअली जितना तेल डाल रहे हैं ना, ये मसाला पीता चला जा रहा है, एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है ऑयल को। थोड़ा सा मैं और डालूँगी, थोड़ा सा मैं अभी इसमें बचाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा ही मैं इसमें बचाऊँगी। और बस अब इसमें मिलाना बच गया है नमक। तो नमक ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें नमक मिलाने वाली हूँ। और ये जो अब इतना तेल बचा है ना, ये हल्का सा गरम है, तो इसी गरम तेल में ना मैं इसको डाल दूँगी हल्दी को, लगभग 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। देखिएगा बहुत गरम तेल में ना डालिएगा, वरना ये हल्दी ना जलने सी लगेगी। हल्का सा गरम तेल बचेगा ना, गुनगुना तेल, तो हल्दी को डाल देंगे। हल्दी भी ना हल्की सी सिकी हुई सी हो जाएगी। अभी इसको बताती हूँ कि इसका हमको क्या करना है। अब ये हल्दी को तेल में मैंने गरम तेल में मिक्स कर लिया है। गरम यानी कि गुनगुना, बहुत गरम नहीं। और ये है आम, और इसको भी, आम को मैं 2 हिस्सों में कर लिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम है, इतना बड़ा बर्तन भी घर में मिलना मुश्किल होता है। और अब इस हल्दी वाले तेल को ना मैं इन दोनों आमों पे डाल देने वाली हूँ। ये देखिए, इस आम में भी डाल दूँगी थोड़ा सा। इसी पैन में मैं ये सारे के सारे आम डाल दूँगी, जिससे कि इसी पैन में ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अच्छे से ना इनको मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है ताकि ये जो हल्दी है ना, हल्दी और ऑयल है ना, ये अच्छे से सारे आमों में चिपक जाए। और चिपक जाएगा ना जब, तो इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से कोट हो जाता है, अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आमों को में मैंने ना हल्दी और तेल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जब तक मसाला भी ठंडा हो चुका है, चलिए मसाले को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। पूरा का पूरा मसाला, एक ऐसा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे जो कि आम के अचार में तो इस्तेमाल होता ही है। अगर आप किसी दूसरे अचार में भी यूज़ करना चाहते हैं ना, तो दूसरे अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस मसाले को आप पूरे साल भर तक फ्रिज में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। साल भर में जितने अचार डालना चाहते हैं ना, उसमें ये मसाला मिला के आप अचार को बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये मसाला ना हो चुका है ठंडा। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ बची कुची चीज़ें जो और इसमें जाएंगी। वो जाएगा 1 टीस्पून मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। अचार है तो हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ में जब पूरा मसाला ठंडा हो गया, तब मैं इसमें 1 कटोरी नमक डाल रही हूँ। देखिए, नमक ना आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी क्वांटिटी में मसाला है, लेकिन अचार में थोड़ा सा नमक हाई रहता है ना, तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इसलिए अचार में नमक ठीक ठीक मात्रा में ही होना चाहिए। अब इसको मैं मिक्स करने को चलूँ, उसके पहले मैं एक काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कर दी है गैस को ऑन, और इसमें रख दूँगी मैं यहाँ पे एक कोयले का टुकड़ा। अचार में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए इसको मैं पहले जलाने के लिए छोड़ दूँगी। और अब इसमें ना नमक को मिक्स करेंगे। तो नमक फ़िलहाल तो मैं 1 कटोरी डाल ही देती हूँ, क्योंकि मसाला काफ़ी ज़्यादा है। और अब ना भाई देखिए, ये अचार वाला काम तो ना हाथ लगाए बगैर हो ही नहीं सकता है, मतलब मसाला अच्छे से मिक्स ही नहीं होगा। अब नमक मिक्स करना है ना, तो स्पैचुला से काम नहीं होगा। मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, पर हाथ को ना अच्छे से धो के सुखा लीजिएगा, तभी हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इस नमक को ना अच्छे से हम इस मसाले में मिक्स करेंगे। आप इसमें ना नमक मिर्च इसी स्टेज में चेक कर लीजिएगा। मिर्च अगर और डालनी है तो मिर्च और भी डाल दीजिएगा। तो मैंने मसाले में नमक अच्छे से मिला लिया है। तो नमक तो एक्चुअली ठीक है, लेकिन ना मेरे को मिर्ची की क्वांटिटी कम लग रही है, तो मैं ना इसमें 2 से 3 चम्मच रेड चिली पाउडर मिक्स कर रही हूँ। और क्योंकि अचार ना अच्छा तीखा चटपटा सा होता है ना, तभी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मिर्च इसमें और डाल दी है। पर मिर्च की क्वांटिटी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि इस मसाले को भी आप रख सकते हैं पूरा 6 महीने साल भर तक फ्रिज में दूसरे अचारों के लिए। पर जब इसको प्रिजर्व करके रखना है इस मसाले को ना, फिर इसमें ना लहसुन मत डालिएगा। बिना लहसुन के इस मसाले को आप आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल मिला रही हूँ सरसों का, जो कि हमने गरम करके ठंडा करके रखा था ना, उस तेल को मैं मिला देने वाली हूँ। थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा मसाला लग रहा था मेरे को, तो थोड़ा सा मैंने ये मिला दिया है। अब यहाँ पे अचार को भरने की तैयारी भी कर लेते हैं पहले, मसाला मिक्स करने के पहले। तो यहाँ पे कांच की बोतल में ही अचार रखिएगा अगर आपको सालों साल इसको या 1 साल तक स्टोर करके रखना है। या फिर चीनी मिट्टी के मर्तबान आते हैं जो बड़े वाले, उनमें भी आप इसको रख सकते हैं, अचार को रख सकते हैं। तो मैंने कांच की बोतल ली है, इसको अच्छे से धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए।
धूप है तो धूप में रख दीजिए, नहीं तो पंखे की हवा में अच्छे तरीके से सुखा लीजिए। और यहाँ पे मैंने कोयला गर्म होने के लिए रखा है। इसको ना हमको बॉटल को स्टरलाइज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पे अंगारा मैंने इसको बना लिया है। और अब इसको ना एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इस कोयले को रखेंगे, साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ ही साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, जिससे कि ये बॉटल ना बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज़ हो जाएगी। और इस तरीके से मैं इसमें उल्टी करके ये बॉटल को रख दूँगी, जिससे कि सारा का सारा धुआं इसमें भर जाएगा। और बॉटल बहुत अच्छे तरीके से स्टरलाइज़ होने के बाद में इसमें जब हम अचार को भरेंगे ना, बहुत अच्छा अचार रहेगा, ख़राब नहीं होने वाला कई महीनों तक या साल जब तक ये बॉटल में अच्छे तरीके से धुआं भरता है। कम से कम 5 मिनट इसको इसी तरीके से रखिए, तब तक हम इस आम में ना मसाले को मिक्स कर देते हैं। और अब इस हल्दी लगे आम में इस मसाले को हम मिला लेंगे जो हमने बना के रखा है। आधा मसाला मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, क्योंकि आमों को मैंने 2 हिस्से में किया हुआ है। जितना मसाला मतलब आपको चाहिए ना, आप उतना मसाला मिलाइए। पहले मैं इतना मसाला मिला के अच्छे तरीके से आम में मिक्स करूँगी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये मिक्स हो चुका है, मसाले में सारे आम मिक्स हो चुके हैं। और बॉटल को रखे हुए भी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसको हम इसमें डालेंगे, कांच की बॉटल में डालेंगे। ये देखिए ये हमारा आम का अचार। और अब अचार तो पूरा बन चुका है, इसको भरने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर इस बॉटल में धुआं अच्छे तरीके से भर चुका है, अच्छे तरीके से स्टरलाइज हो चुकी है। अब इसमें अचार डालने का भी एक प्रोसेस होता है, जो मेरी दादी ही बताती थी कि नीचे ना मसाला डालिए, हमेशा बॉटल में ना सबसे नीचे में मसाला डालना है। उसके बाद बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी सी लेयर मसाले की लगानी है, आम डालने हैं मसाले के साथ में और एक लेयर मसाले की लगानी है। अब अचार इतना ज़्यादा है ना कि मैंने एक और बड़ी सी बॉटल ले ली है, इसमें भी सेम प्रोसेस से अचार लगाएंगे और ऊपर भी मसाला ही लगाना है, नीचे भी मसाला भरना है और ऊपर से भी मसाला भरना है, जिससे कि ना इसमें अंदर अचार में हवा ना जा पाए और अचार ख़राब ना हो। तो ये तरीका होता है बॉटल में अचार को रखने का, भरने का, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे ये देखिए 3 बॉटल अचार बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि 3 किलो आम का अचार था। और बस ये बढ़िया से साल 2 साल चलने वाला है। आप चाहे तो 4-5 साल भी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ना एक बात और बताती चलूँ कि ये तो मैंने यहाँ पे अभी सिर्फ मसाले में जितना तेल मिलाना था ना, मसाला जितना तेल को एब्जॉर्ब कर सकता था उतना ही तेल मिलाया है। लेकिन हाँ, लगभग आधे लीटर के ऊपर तेल मैंने मिला दिया है। अभी बस इसमें ना इतना तेल बचा हुआ है, लगभग 1 पाव तेल बचा हुआ है। तो इतना तेल भी सफिशिएंट नहीं होगा, हो सकता हमको और तेल गर्म करके ठंडा करना पड़ेगा। तो इसको ना 24 से 48 घंटे तक मैं यूं ही इसी तरीके से इसमें रहने दूंगी, जिससे कि जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से आम के ऊपर ना कोट हो जाएगा। अगर अभी हम तेल ज़्यादा डाल देंगे ना तो मसाला पूरा का पूरा नीचे सरक के चला जाएगा, बॉटम में जाके जमा हो जाएगा, तली में जाके जमा हो जाएगा, जो कि अचार के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो अभी मसाले को ना अच्छे से चिपकने देने के लिए इसमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरीके से अभी इसको 24 से 48 घंटे तक यूं ही रहने देंगे। और जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा ना मसाला, और ये लेवल भी इसका डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो आम है ना वो श्रिंक होगा नमक के कांटेक्ट में आके, तो ये जो ऊपर ऊपर तक भरा है ना उसका लेवल डाउन हो जाएगा 48 घंटे के बाद, 2 दिन कम से कम। मेरी मम्मी तो वैसे 4-5 दिन रखती थी इसको इसी तरीके से। और उसके बाद ना इसमें हम इस ठंडे किए हुए सरसों तेल को डाल देंगे। कच्चा सरसों का तेल मत डालिएगा, क्योंकि साल भर तक स्टोर करना है। और गर्म किए हुए तेल को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर तक डाल दीजिए, लबालब भर दीजिए, ताकि अचार ख़राब होने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और ये जो अचार का तेल रहता है ना वो तो बहुत अच्छा भी लगता है। आप अचार के तेल के पराठे बना लीजिए, लिट्टी में यूज़ कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में इस तेल का उपयोग किया जाता है, मसाले का उपयोग किया जाता है। तो 48 घंटे, कम से कम 2 दिन के बाद में इस तेल को मैं इसमें डाल दूंगी और बस फिर ये अचार आराम से साल भर तक के लिए उपयोग किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको इमीडिएट भी खा सकते हैं, पर उसमें आम थोड़े से सख्त लगेंगे। थोड़ा सा आम को सॉफ्ट होने के लिए हफ्ता 10 दिन का वेट कीजिए, उसके बाद इस अचार को आराम से खाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये साल 2 साल आम के अचार को स्टोर करके रखने वाली, बनाने वाली मेरी दादी माँ की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाकई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।